Welcome back, come back, friend. Today we are discussing about geography class 8 ICSC board and second chapter. This is the chapter name is population dynamic. In this chapter, we know what is the population dynamic and what is the key feature and concept and all those things. We all we are clearly to understand. Try to understand here. So this is the first page in this chapter. They have a lots of things like a key concept, distribution of the population in the world also, and the second thing was overpopulation, underpopulation, मीनिंग इन सभी का हम जानेंगे। फिर इसके बाद है कि हम लोग इम्पैक्ट जो है ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन का सोसाइटी पे क्या है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कि इसका फैक्टर्स जानेंगे, अफेक्टिंग जानेंगे, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, बर्थ और डेथ रेट है, इमिग्रेशन है, ई माइग्रेशन है, ये सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें ये भी जानेंगे कि जो आपका है एज को लेके, सेक्सुअल को लेके, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में जानने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चीज़ को नेक्स्ट लेते हैं अगले पेज पे। पहला चीज़ तो हम यहाँ से ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन। तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम इन कर लूँ, जो कि आपके बुक का ही है। तो इस चीज़ को आप ऐसे जानेंगे कि देखिए मैं थोड़ा पेन का चेंज कर लूँ कलर। यहाँ बताया ये क्या कि देखिए पॉपुलेशन इज़ अ ग्रेट रिसोर्स फॉर अ कंट्री बिकॉज इट इज़ द पीपुल हु वर्क ऑन द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस वेल्थ एंड राइजेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारा चीज़ जो है इसी के अंतर्गत आता है। एक सेकंड दोस्तों, मैं फैन ऑन कर लूँ थोड़ा सा। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि देखिए कहने का क्या मतलब है कि ये है आपका इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन होता क्या है, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये जानेंगे। और ये इम्पैक्ट किस किस लेवल पे पड़ता है, रिसोर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, सब वाटर सप्लाई एंड यूज़ ऑफ वेरियस वे, ये सारा चीज़ जो है इसी के अंतर्गत आता है। अगर आप इस चीज़ को अगर अच्छे से वो करेंगे तो सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब आप इस चीज़ को यहाँ देखेंगे। अब कुछ चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ ऑप्टिमम, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा पेन पे जाऊँ, ये लो देखो, ऑप्टिमम population of a country is regarded as the greatest resource only within limits in a respect of now a natural resource। नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि देखिए कि मोस्टली क्या है ना कि अभी सभी जगह लैंड का डाइवर्सिक एरिया है। कहाँ क्या है, कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड ज़्यादा है, कहीं पे डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, बहुत सारा आपका टकला मकान, ये सब सारा डेजर्ट में हम लोग अभी आगे जाएंगे और सारा चीज़ पढ़ेंगे। आप लोग सोचेंगे ये टकला मकान क्या है, वो वाला क्या शिवाजी द बॉस, नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा। तो बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब चलिए मीनिंग ऑफ अ पॉपुलेशन डायनामिक, ये हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। पहला चीज़ तो ये, ठीक है। अब देखिए मोस्टली है क्या, ए डेमोग्राफर विल स्टडी नंबर ऑफ पीपुल एंड इकोलॉजिस्ट विल स्टडी अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म of different space and their numerical relationship of each other। ये दोनों चीज़ें। अब डेमोग्राफर क्या करता है, वो नंबर ऑफ पीपल को काउंट करता है, और इकोलॉजिस्ट क्या करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में और नेटवर्क में भी गड़बड़ी है, ऑर्गेनाइजिज्म, ये आपके इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए मोस्टली इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैन थ्रू हिज नॉलेज, इंटेलिजेंट स्किल्स ट्रांसफर नेचुरल रिसोर्स इनटू अ वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स के अंतर्गत जो है आपका इसका नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, वो कितना इंटेलिजेंट है, ये सारा चीज़ जो है शो करता है। अब देखिए ही इज़ ब्लेस्ड विथ अ सुपीरियर ब्रेन पावर। अब देखो ह्यूमन है तो भाई उसके पास ब्रेन पावर तो है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब देखिए ही हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डिस्कवर एंड इन्वेंट।
अब ह्यूमन है तो देखिए उसके पास इतना पावर है कि वो जो है इसमें इन्वेंट कर सके। तो इन सभी चीज़ों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जो आएगा हम उसी चीज़ को देखेंगे। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू नम पॉपुलेशन लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ स्पेस स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम लोग जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री का कितना पॉपुलेशन है ये, और उस कंट्री में कितना लैंड है ये। क्योंकि अब देखिए मोस्टली क्या कि अब आप थार डेजर्ट वाले या डेजर्ट वाले एरिया लेंगे, हिली वाले एरिया लेंगे, वहाँ क्या मिलेगा कि आपको उतना पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ उतना सर्वाइवल और फिटनेस का साधन नहीं है, जिसके कारण जो है ये सब चीज़ आपको वहाँ देखने को नहीं मिले। बट जहाँ प्लेन वाला एरिया, इट मीन्स गंगाटिक प्लेन एंड इंडेटिक प्लेन, बहुत सारा है, नाइल रिवर वाला प्लेन, तो इस वाले रीजन में आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। यानी लोगों को जहाँ जो भी चीज़, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, लोगों को सुविधा का साधन जहाँ से जो आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके कारण ये हो रहा है कि वो वहाँ पे लोग रहने का। अभी आप सोचो ना, अगर आपके घर के बगल में पापा लोग अगर ज़मीन लेते तो क्या होना, वो क्या क्या देख के लेते हैं कि नियरेस्ट मार्केट हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, नियरेस्ट ज़मीन स्कूल्स हो, तो ये सब देख के लिया जाता है। तो उस समय का ऐसा कुछ नहीं था, तो पॉपुलेशन भी वही डिनाई करता है जहाँ की पूरा सुविधा हो, उस चीज़ों को हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ कुछ जो है ना आपका ग्राफ है, मैं इस ग्राफ को जो है यहाँ आपको कोई मैं हेल्प इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस ग्राफ का उतना रिलेवेंट नहीं। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन जो है 2017, अभी है 23, तो ये बहुत पुराना है। हम आपको कुछ न्यू ग्राफ दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं, आगे। अब चलते हैं, देखिए इसका बारे में फैक्टर्स क्या है, ठीक है। मेजर फैक्टर फॉर अ हाई ग्रो, रीज़न क्या है हम उसके बारे में जानते हैं कि पॉपुलेशन का इतना ग्रोइंग है तो क्यों ग्रो है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसे देखिए फैक्टर कंट्रीब्यूट अ हाई बर्थ रेट, ओ पेन तो बहुत हाई हो गया, हाई बर्थ रेट, बच्चे का जन्म जो है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आप देखे होंगे कि आसपास में, आपके आसपास में या मोहल्ले में एक एक पेरेंट्स के 5-5, 6-6, 10-10 जन बच्चे हैं। तो ये काफ़ी जो है ना एक बड़ा कारण रहा है पॉपुलेशन का, ये भी। फिर है फैक्टर कॉजिंग अ लो डेथ रेशियो रेट। अब मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा, एज ए डाटा कह रहा कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मरना ही ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि बर्थ रेट के मामले में डेथ रेट बहुत ही लो है। फिर आपका इमिग्रेशन, इस चीज़ को भी जानेंगे, इमिग्रेशन को भी नेक्स्ट वाली लाइन में। फिर और कुछ लाइनें देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 3 मेन जोन कैन बी आइडेंटिफाई आर देयर। 3 मेन जोन को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, डेंसली, अब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा होगा, प्लेन, सीधी सीधी बात है, सिटी तो होगा और प्लेन भी होगा। और हम लोग माइग्रेशन और ई माइग्रेशन वगैरह सब देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। सो द मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन एंड सेपरेटली पॉपुलेटेड रीजन। अब देखो क्या है कि मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन वाला भी है आपका, सेपरेटली पॉपुलेटेड रीजन, ये भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस इनका कारण रहा है पॉपुलेशन का। तो इस चीज़ को मैं अभी तो आपको क्लियर नहीं करूँगा, आपके आगे बहुत सारा चीज़ है। और कुछ कुछ देखिए, जैसे कि यहाँ के आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ही का बुक का है, तो यह देखिए फैक्टर्स, फैक्टर क्या है आपका, जो इसका मैसेज आ रहा है, 1 मिनट बच्चा, हाँ। तो देखो फैक्टर्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ मोस्टली क्या होता है, फैक्टर पॉपुलेशन डिस्क्लोजिंग ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी, छोड़ो मैं इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे भी दिक्कत है, आप लोगों को अच्छे से पता है। सो देखिए यहाँ सेवर कोल्ड क्लाइमेट ये है। फिर आपका हाइट आल्टीट्यूड पे है, पहाड़ वाले रीजन में आप क्या बोलोगे, मैं इधर ही रहूँगा। अगर आप वहाँ रहोगे तो भूकंप के भी एरर रहते हैं। आप ये उत्तराखंड वाले सब, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देख लो, काफ़ी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। फिर आपका हाई टेम्परेचर वाला रीजन दिल्ली बेल्ट, फिर आपका ड्रॉट प्रोन एरिया जो है जहाँ सुखाड़ वगैरह रहता है, तो फिर आपका पुअर सॉइल, मिट्टी का भी तो होना चाहिए ना, मिट्टी नहीं होगा तो फिर कैसे रहेगा। फिर आपका है इनक्रीजिबिलिटी है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, इनक्रीजिबिलिटी नहीं बच्चा, इनएक्सेबिलिटीज। सो ये कुछ कुछ चीज़ें रहा। अब आप इस चीज़ों को यहाँ देखेंगे फैक्टर इन, अब देखो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 मिनट, पेन ये रहा। अब देखिए यहाँ फैक्टर इंक्रीजिंग जो होता है, इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या क्या है। पहले चलते हैं प्लेन लैंड विथ अ फर्टाइल सॉइल, ये भी बातें हैं, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए कि
मिट्टी तो हो, उपजाऊ होना चाहिए। अब बंजर मिट्टी में आप चाहेंगे कि वहाँ लोग रहे, क्यों रहेगा लोग? आप ही हमको बता दीजिए वहाँ क्यों रहेगा? क्योंकि अब उसको ना ही कोई सुविधा है, ना ही कोई साधन है, तो वो वहाँ से जाएंगे कहाँ? तो ये एक बड़ा कारण है कि जो है ना फर्टाइल लैंड होना चाहिए। फिर आपका सूटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट भी सूटेबल होना चाहिए, टेम्परेट हो, क्लाइमेट इज़ गुड फॉर अ ह्यूमन हैबिटेशन। अब आपके लिए जो है, अब आप ऐसे जोन में चले गए जहाँ जो है बहुत ही गर्मी पड़ रहा है या बहुत ही ठंड पड़ रहा है, तो ये भी एक कारण रहेगा जो आपको वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी होगी। अगर आप इस चीज़ को जानेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखेंगे तो वहाँ पेंगुइन, पोलार बियर और 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में एक आदमी मिलेगा। बिहार में और भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोलते हैं ना, बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है एक ही टाइम में। अब चलते देखिए, फिर आपका वेल डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपके पास साधन भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। अभी जो आपका कम्युनिकेशन का साधन हो गया है इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो कॉल्स वगैरह, तो आप इससे काफ़ी कुछ देख सकते हैं। फिर आपका है कि एग्रीकल्चरली डेवलप्ड रीजन वेयर द इजली अर्निंग ऑफ अ लाइवलीहुड इज पॉसिबल। अब मोस्टली अगर आप देखेंगे गांव वाले रीजन में लोगों का उतना वेल एजुकेशन नहीं होने के कारण लोग काफ़ी जो है गांव में रहते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर उसका एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा लगाव, गांव का लोग क्या करता है मोस्टली खेती पे, ऐसा नहीं है, गांव के लोग में काफ़ी कुछ है। आपको यूनिटी देखने को मिलेगा, एक आपका चैप्टर भी रहेगा यूनिवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो गांव का लोग किस पे डिपेंडेंट रहेगा? लाइवलीहुड के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे अर्न करने के लिए क्या चाहिए? एक ही चीज़ चाहिए ना, ये है आपका एग्रीकल्चर वाला चीज़। तो फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे, फिर आपका कि वहाँ पे मिनरल का प्रेजेंटेशन कितना, ये भी। फिर इंडस्ट्रीज रीजन क्या है, ये भी। पॉपुलेशन, अभी आप देखेंगे कि बिहार वाला जो रीजन होता है मोस्टली लोग, वहाँ के लोग कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? दिल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। क्यों जाते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन के कारण। क्योंकि अगर गांव में अगर उसके पास खेत नहीं है, वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक सीधा एकमात्र सहारा बच जाता है कौन? सिटी। सिटी में फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वो वहाँ जाके मजदूरी करता है और अच्छे पैसे अर्न करता है। तो ये काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका कल्चर डेवलप्ड रीजन, तो ये काफ़ी कुछ है। अब आप इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। यहाँ है कि आपका ये थोड़ा सा जो है ना बच्चे ने रफ कर दिया हुआ है, ये है कि आपका डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्या है। तो एक ग्राफ है नीचे, इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ फिजिकल फैक्टर क्या है, फिर आपका शेप और हाइट लैंड का है, और फिर ये आपका क्या है कि हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में क्या है कि आपका लो लैंड विच इज अ प्लेट, नॉर्दर्न प्लेट, गंगा प्लेन। तो वो क्या होना चाहिए आपका जो है ना एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, हायर डेंसिटी वहीं पे रहेगा। लोअर डेंसिटी कहाँ पे रहेगा? ऑब्वियसली बात है माउंटेन वाले रीजन में। माउंटेन हो गया बलुई रीजन, इट मीन्स डेजर्ट एरिया, वहाँ पे क्यों रहेगा लोग? माउंटेन वाले रीजन में क्यों? क्योंकि उसको ट्रैकिंग करने में भी काफ़ी कुछ दिक्कत होगा। एक बार अगर पैर फिसला तो भगवान बोलेंगे बस चलो तुम्हारा ड्यूटी यहाँ खत्म हुआ। हाँ, तो ये ऐसे ही। और फिर दूसरा चीज़ क्या करता है आपका रिसोर्स भी, उस कंट्री का रिसोर्स भी कितना है, ये भी मायने रखता है। फिर आप देखिए रिसोर्स में क्या आएगा आपका, कोल हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गया, फिशिंग। मोस्टली अगर आप देखेंगे कि इंडिया के आप सदर्न बेल्ट को अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है, ये सब एरिया जो है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ फिशिंग के देखने को मिलेंगे। क्योंकि इधर BOB है, आपको अच्छे से पता, बे ऑफ बंगाल, इधर AS, इट मीन्स अरेबियन सी है, इधर वाले रीजन में आपको AS देखने को। तो मोस्टली लोग जो है फिशिंग से भी अपना काम चलाते हैं। आपका जो एक लेजेंड, आप सभी हर स्टूडेंट का एक लेजेंड रहता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कभी उसका इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ेगा, आंखों से आंसू हो जाएगा। ठीक है, लो डेंसिटी किधर पे रहेगा? सीधी सीधी बात है कि कहाँ पे होगा आपका सेकुलरली पॉपुलेशन वाला एरिया में, तो ये जैसे कि 10 सेल में। अब देखिए क्लाइमेट भी मायने रखता है। अब मतलब कि लोग वहीं बसते हैं कि जहाँ जैसे कि एग्रीकल्चर वाला रीजन, तो ये सारा लोग वहाँ क्यों बसते हैं? तो उसका एक क्लाइमेट भी फैक्टर रहा हुआ। आप उस चीज़ को यहाँ जानेंगे तो क्या है कि टेम्परेट क्लाइमेट टेंड टू बी अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये है। जैसे कि आपका यूके में देख लीजिए। और आपका लो डेंसिटी कहाँ पे रहेगा? ऑब्वियसली बात है डेजर्ट में। क्यों रहेगा? हाई गर्मी। वो स्ट्रीट डांसर 3 का सॉन्ग नहीं, सच में गर्मी होता है। राजस्थान वाले अगर रीजन में देखोगे, जयपुर बीकानेर वाले रीजन में देखोगे, जो जैसे कि हमारे भारतीय सेना के जो लोग हैं उसमें से काफ़ी मेरा दोस्त रहा है और है भी, तो बहुत कुछ वो बताता है कि मतलब बहुत गर्मी तो पूछो में। तो फिर चलते हैं अब दूसरा कि आपका ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर में देखेंगे आपका वही हाई डेंसिटी लो डेंसिटी क्या। तो फिर आपका पॉलिटिकल, ये भी मायने रखता है। पॉलिटिकल में क्या, उस चीज़ को आप यहाँ जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंट्रीज विद अ सुटेबल गवर्नमेंट टेंड टू हैव अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि आपका सिंगापुर हो गया। फिर आपका है कि अनस्टेबल कंट्रीज, जैसे कि आपका अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे तो मतलब
हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उधर सुबह सुबह उठता है किधर बम गिरा, किधर गोली चल। तो मतलब मायने ये भी रखता है कि जो है ना पॉपुलेशन वहाँ क्यों नहीं रहता। आप देखेंगे कि आप गूगल हो गया, जितना भी ये विदेशी कंपनी है भारत में है और बहुत जगह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चलेगा, सोते सोते कब अल्लाह और भगवान को प्यार होगा उसको खुद नहीं पता चलेगा। तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं, है ना। फिर आपका है सोशल, है सोशल में देखेंगे क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपुल वांट टू लिव क्लोज ईच एंड अदर, सिक्योरिटी के साथ वो रहना वहाँ पसंद करेगा। अब यूएस में देख लो, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आपका देख लो यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होता है वहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी रहता है, आप इस चीज़ को देखेंगे। इकोनॉमिक जो है आपका जैसे कि MEDC और LEDC, इस तरफ आपको मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लो डेंसिटी कहाँ रहेगा? अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्या ही मैं बताऊँ रे, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता, वरना जो है ना मेरे घर पे पुलिस आएगी और मुझे लेके जाएगी। सो अब देखिए, चलते थोड़ा सा भोजपुरी अंदाज में भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो देखिए, कंडीशन फॉर अ ह्यूमन हैबिटेशन एंड प्लेंटली ऑफ अ, एक मिनट, अपॉर्चुनिटीज फॉर अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये कह रहा है कि लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहाँ की आपको डेवलप वाला ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, कम्युनिकेशन गैप हो, ये इतना नहीं होना चाहिए। लोग वहाँ पे, अब आप इस चीज़ को, यहाँ कुछ कुछ कंट्रीज दिया हुआ है, आप इसका नाम यहाँ पे देखिए। सेंट्रल में क्या आपका है? साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि आपका क्या हो गया? चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना एंड इंडिया आर। अब ये तो अब देखो, चाइना जो है को जो है ना, इंडिया जो है ना पीछू छोड़ दिया पॉपुलेशन में, पता नहीं कहाँ जाए। और मैं इसी चीज़ के साथ, ये मेरा अंगूठा देखो, हाय अंगुली माल वाला सीन हो रहा है। ये देखो, ये अपना प्यारा छुटकू सा भारत दिख रहा है, हाँ यही अपना भारत। तो ये जो है ना, अब मतलब रेड क्यों है? तो पॉपुलेशन जो है ना आपको जो है ना एवब देखो यहाँ 200। फिर ये आपका चाइना ब्लैक क्यों है? तो यहाँ भी ये दोनों में जो है ना, मतलब पहले तो चाइना था पॉपुलेशन में आगे, अब तो भारत जो है ना, मतलब पूछो ही मत, बहुत आगे हो गया। भारत नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में, और इसमें नंबर 1 सिटी दिल्ली है। इसके पीछे का रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ? माइग्रेशन और ई माइग्रेशन में। सो अब देखो, मेन रिसोर्स ऑफ फॉर हाई डेंसिटी, मेन रिसोर्स क्या है? तो ये सब इसको आपको यहाँ नहीं आएगा। मेन रिसोर्स अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में, जैसे कि UK हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, स्पेन हो गया, डेनमार्क, ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब चलूँ मैं इधर, देखो ये जो है कुछ कुछ चीज़ जो आपके लिए है, या ये वाला ये आप अपने से पढ़ लो, इसका जो है ना रोल उतना नहीं होता है, ठीक है। जहाँ रोल होता है वो चलते हैं। अब देखो, ईस्टर्न यूरोप हो गया, सेंट्रल ऑफ नॉर्थ चाइना हो गया, डक्कन प्लेट्यू हो गया, ये इंडिया में ही है। फिर आपका प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया हो गया। फिर ये बहुत कुछ आपको देखने को इधर कुछ मिलेगा। तो यहाँ भी अपने को नहीं जाना, अपने को कहाँ आना? यहाँ देखो, दिस जोन हार्स अ क्लाइमेट कंडीशन विथ अ एक्सट्रीम टेम्परेचर, पुअर सोयल, जैसे कि आपका रगेड टोपोग्राफी हो गया, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट। सो दिस रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब ये सब चीज रहेगा ही नहीं तो आप करोगे क्या उधर? अब चलते हैं यहाँ पे, एक बंदे को मैं उठाया, घर, वो एक सॉन्ग नहीं आता, घर से निकलते ही, हाँ, अब मैं उसको लेके आया, घर से निकलते ही एक बंदे को, ये रहा बना दिया मैंने, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते उठा के फेंक दिया कहाँ? कालाहाड़ी डेजर्ट। अब बेटा जी पगला रहा है, सहारा में चल गया। क्यों? यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। क्यों? क्योंकि एरिया वो रहने के लिए है ही नहीं। अब मतलब है, लोगों का रहना है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट नहीं, वही ऊँट पे बैठे हो जाओ, हाँ नेचर एंजॉय करो, तो क्या। फिर आपका है कि अफ्रीका में वो है आपका जो नीचे डेजर्ट का नाम पड़े। फिर चलते हैं थार, कहाँ पे भाई? इंडिया में। अरेबियन डेजर्ट एशिया में। फिर आपका अटाकामा है, ठीक है ये, और उसके बाद ये उतना नाम में नहीं आता इसका। फिर आपका साउथ अमेरिका में आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। फिर आपका एरिजोना डेजर्ट है USA में। फिर आपका एरिड रीजन में एक और मैंने डेजर्ट देखा था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। देखो ये गोभी भी मिलेगा आपको सेंट्रल एशिया वाले में। और उसके बाद ये रहा टकला मकान, हाँ डेजर्ट, ये आपको किधर को मिलेगा? उधर ही मिलेगा। फिर आपका लद्दाख में
लद्दाख लद्दाख आर इंक्लूडिंग इन दिस रीजन, दीज आर द नॉट सुटेबल फॉर अ ह्यूमन हैबिटेशन। घूमने जाओ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं इधर ही रहूँगा तो बहुत दिक्कत है। अगर बीमार पड़ गए तो फिर भगवान बोलेगा बस तेरे पास तो साधन है नहीं, इधर नेटवर्क है नहीं, तो चलो। एक और चीज़ देखो, कोल्ड पोलार रीजन में इधर भी आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते सर? सब जगह रह ही नहीं सकते तो रहेंगे कहाँ? अरे नहीं रह सकते ना कहीं कहीं। अब कुछ कुछ चीज़ों के लिए जो है ना भगवान जिम्मेवार है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि इसलिए नहीं रह सकते, एक्सेसिव ठंड। ऐसे पानी गर्म करके हवा में फेंकोगे, उधर से वो गिरेगा, क्या बोलते हैं, आइस का वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस नीचे गिरेगा। तो ये काफ़ी कुछ रहा। तो अब चलते यहाँ देखिए, यहाँ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ हम जानेंगे। पहला क्या है आपका ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या है, स्टेट एंड इम्बैलेंस करता है। ओवर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी टेंशन है, और अंडर हो गया तो भी अंडर हो गया तो एक बैलेंसेबल अप्रोच है। अब देखो, एक्सेसिव ओवर पॉपुलेशन ओवर अ यूटिलाइज्ड ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स एंड एरिया टू गिवन अ टाइम। कहने का क्या मतलब है, अगर वहाँ एक लिमिट भर जो है ना कुछ चीज़ों का, जैसे कि नेचर का स्टॉक है, और वहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन आ गया, तो कहाँ जाओगे, किधर को रहोगे, तो बहुत कुछ है। अब देखो, दिस इज कंडीशन अ मे रिजल्ट फॉर अ नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन अ रिसोर्स। कहने का क्या मतलब है, रिसोर्स भी बैलेंस रखता है। आप मोस्टली देखते हैं कि पॉपुलेशन आपको भारत में किधर को मिलेगा, दिल्ली वाले रीजन। क्यों? एग्रीकल्चर हब होने के कारण से। अगर बिहार देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, तो इधर गंगा नदी के कारण, और उधर असम में देख लें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण बाढ़ का जो है ना फ्लड हो गया। कभी कभी ड्रॉट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो लोग क्या होता है, अपना लैंड को सेल कर देता है और कंपनी वगैरह सब में चला जाता है। तो ऐसे उसके लिए एक मुश्किल तो है ही। अब जिस स्टेट से गया वहाँ तो नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में गया वहाँ तो ओवर पॉपुलेशन होगा ही होगा। आप दिल्ली में, इट मीन्स मुंबई के कभी मेट्रो में सफ़र करके देखना, इतना भीड़ रहता है ना। और मुंबई मतलब इतना बिजी शहर क्यों माना जाता है, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा काम, और फिर भी टाइम नहीं। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स रहा है। अभी ये देखिए ओवर पॉपुलेशन, इसमें अगर मैं आपको डाल दूं तो पता ही नहीं चलेगा किधर होगे जी, पता होगा? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इस भीड़ में खो ही जाऊँ। अब चलते हैं, देखिए ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन इज काउज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज इमिग्रेशन एंड इंक्रीज बर्थ रेट। जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीज बर्थ रेट है, डेथ रेट जो है लो है, तो ये एक फैक्टर रहा। फिर आपका ओवर पॉपुलेशन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या है, आप देख लो, चाइना देख लो, इंडिया देख लो, यूएस देखो, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जापान, फिर आपका नाइजीरिया जिसको बोलते हैं, आपका ये आपका इसमें पड़ता है ना, साउथ वाले में पड़ता है, मुझे ध्यान से उतर गया, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका, ये मेरा ध्यान से उतरा, नाइजीरिया पड़ता है। अब देखो, ओवर पॉपुलेशन नॉट नेसेसरली मीन्स द कंट्रीज विथ अ हाई पॉपुलेशन। इस चीज़ों का अपने लाइफ में अभी एग्जाम के पर्पज से कोई भी यूज नहीं है। ऐसे आप जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपना दिमाग में भर सकते हो। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ वन ऑफ द बेसिक नंबर ऑफ अ कंट्रीज इन यूरोप, मिडिल ईस्ट रैंक एमंग द टॉप 20 ओवर पॉपुलेटेड। ये है, ये आपका आ सकता है। अब यूके देखिए 17 इन दिस लिस्ट, यूके का 70 है। भारत तो भाई सब पहला नंबर पे पहुंच गया है 2023 के सेंसस के डेटा के अनुसार। अब चलते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे मीनिंग एंड अंडर पॉपुलेशन। अब मीनिंग ऑफ अंडर पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। अब देखिए, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू स्मॉल देयरफॉर द पॉपुलेशन आर अनएबल टू फुलफिल utilize the available of resource such as land, water, forest and available of a technology in the of the countries is called the underpopulated। ये रहा तुम्हारा इसका डेफिनेशन। क्या 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 सीधी बात है भाई साहब। इधर देखो कि अनेबल है, उधर ज़्यादा लोग आपको मिलेगा नहीं, तो ये काफ़ी कुछ रहा। फिर चलते हैं आपका अंडर पॉपुलेशन, आपका एरिया इन दिस वर्ल्ड में क्या है। आप इस चीज़ को, कुछ कुछ देशों के नाम है, ये देखो, कांगो पढ़ा है, एटलस यूज करो तुम लोग बेवकूफ़ लोग, अमेजोन बेसिन देखा है किधर है, साउथ अफ्रीका में नील नदी, श्वेत नदी निकलती इधर से मस्त मस्त, और वहाँ जाके 200 किलोमीटर तक वो अपना गौर से बनाती है। तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। मंगोलिया, नामीबिया,
ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, सूरीनाम, अरे बहुत सारा देश है जो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो अपने को देश का अकेले कुछ। अब देखो इम्पैक्ट क्या ओवर पॉपुलेशन। इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बताने के चाह रहा हूँ, कुआं एक, लोग बहुत, और यूं पानी के लिए भिड़े हुए। ये बात सिर्फ पानी की नहीं है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे आईफोन क्यों इतना महंगा मिलता है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर कम है, पॉपुलेशन खरीदने वाला ज़्यादा। तो सीधा बात है, हम लोग ये क्लास 10th में आता है ना, डिमांड एंड सप्लाई एक चैप्टर है, वो होता है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लायर कम है, दाम इंक्रीज कर दो। आपने ये देखा, अगर मंडी सब में नहीं देखा है, कभी कभी प्याज देखते हो कि 200 रुपीज़ के जी, कैसे? डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके पास स्टॉक है ही नहीं, बढ़ा दो। ये फिगर बहुत कुछ दर्शा रहा है। अगर आप देखोगे ना तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं पाया ना, तो एक दिन ऐसे मुंबई सब में टंकर आता है ना पानी देने के लिए, यही चीज़।